नेहा और नयन का प्रेम। रोहन दोपहर के खाने के बाद ऑफिस में सुस्ता रहा था। ऑफिस का काम धंधा तो बढ़िया टनाटन चल रहा था, फिर भी सोच उनकी पुत्री नेहा पर अटक गई। नेहा 32 वर्ष की हो गई है। रोहन की सोच नेहा के विवाह की थी। इस उम्र तक पुत्री का विवाह हो जाना चाहिए। हुआ कुछ यूं, पहले नेहा ने विवाह के लिए इनकार कर दिया। जब तक उसकी पढ़ाई समाप्त नहीं हो जाती वह विवाह नहीं करेगी। नेहा पढ़ने में होशियार थी। बीकॉम के साथ चार्ट अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रही थी। बीकॉम फर्स्ट डिवीजन में पास कर ली। सीए इंटर भी पास हो गए। सीए फाइनल में अटक गई। नेहा ने ठान लिया जब तक सीए नहीं बन जाती शादी नहीं करेगी। एक ग्रुप अटका हुआ था, आखिर 2 वर्ष बाद सफलता मिल ही गई। नेहा सीए बन गई और नौकरी भी लगने लगी। रोहन ने पत्नी रिया के माध्यम से नेहा से कहना आरंभ कर दिया, विवाह कर ले। नेहा ने अपनी पसंद से विवाह की बात की। कॉलेज के दिनों में नेहा की मित्रता नयन से हो गई थी। नयन के पिता का अपना व्यापार था। नेहा और नयन एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। रिया को ऐसा महसूस हुआ नेहा की पहली और अंतिम पसंद नयन ही है। रोहन और रिया को नयन के साथ रिश्ते में कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें नेहा की हरी झंडी की प्रतीक्षा थी। जहां नेहा ने फर्स्ट डिवीजन में बीकॉम किया, नयन थर्ड डिवीजन में पास हुआ। उसने भी सीए में दाखिला तो लिया, लेकिन इंटर में लुढ़क गया और सीए की पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के व्यापार में सेट हो गया। नेहा के सीए बनने पर रोहन और रिया ने एक शानदार पार्टी का आयोजन किया और अपने दिल की बात नयन के पिता को बता ही दी। नयन के पिता ने एक सप्ताह बाद बातचीत करने को कहा। एक रात्रि में रोहन और रिया नयन के पिता से मिले। कुछ औपचारिक कुशलक्षेम की बातें हुई और फिर रोहन सीधे मुद्दे की बात पर आए। नेहा और नयन कॉलेज के दिनों से घनिष्ठ मित्र हैं और मेरी इच्छा है हम दोनों के विवाह के लिए सहमत हो जाएं। नयन के माता पिता का जवाब सुनकर रोहन का माथा घूम गया। माना दोनों बहुत वर्षों से दोस्त हैं। दोस्ती का यह मतलब नहीं होता वे आपस में विवाह भी करें। अच्छी दोस्ती का सीधा अर्थ होता है वे एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। विवाह सफल रहेगा। रोहन ने अपना मत रखा। देखिए, नयन बीकॉम है और हमारे पारिवारिक व्यवसाय में रचवस गया है। उसके लिए कई व्यापारिक घरानों से रिश्ते आ रहे हैं। हम उन रिश्तों पर भी विचार कर रहे हैं। मेरा भी अपना व्यापार है। दादाजी ने एक दुकान से काम आरंभ किया था, अब 2 फैक्ट्री हैं। रोहन ने नयन के पिता को प्रभावित किया। वह तो ठीक है, लेकिन हमें अधिक पढ़ी लिखी लड़की बहू के रूप में स्वीकार नहीं है। शादी का पढ़ाई से क्या संबंध है? लड़का और लड़की जब एक दूसरे को पसंद करते हैं तब पढ़ाई आड़े नहीं आती। हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। आपकी लड़की हमारे लड़के से अधिक पढ़ी है। स्वाभाविक रूप से वह अपनी पढ़ाई का रोब डालकर लड़के से ऊपर रहेगी। नयन कुंडा में नहीं जीना चाहता। हमें सिर्फ बीकॉम पास लड़की ही चाहिए जो नयन की बराबरी करे, लेकिन ऊपर रहने का रोब न डाले। नयन के पिता ने 2 टूक कह दिया। रोहन ने बात संभालने का प्रयास किया। नेहा और नयन एक साथ घूम फिर रहे हैं। दोनों खुश हैं। मुझे तो कभी एहसास नहीं हुआ नेहा को अपने सीए होने का घमंड हो या नयन को कभी ताना मारा हो। जब अच्छे मित्र पति पत्नी बनते हैं तब उनका प्यार और निखरता है। नेहा सीए है, उसकी पढ़ाई आपके काम आएगी। उसके ज्ञान और टैक्स की जानकारी से आपको फायदा होगा, आपके व्यापार को फायदा होगा। फिर तो हमारे ऊपर भी रोब डालेगी। हमें कुछ नहीं आता, सब ज्ञान उसी को है। हम जिस सीए से काम कराते हैं वह हमें सलाम मारता है और झुककर काम करता है। उसको मालूम है अधिक टूटा की
तो किसी और सीए से काम करवा लेंगे। अगर नेहा ने हमारा काम संभाला तब वह बहू नहीं हमारा बाप बन जाएगी, जो हम नहीं चाहते। रोहन नयन के पिता के तर्क सुनकर चुप हो गया। उसने कभी सोचा नहीं था आज के आधुनिक युग में भी पुरानी सोच के लोग भी जी रहे हैं। नेहा और नयन अच्छे मित्र तो हैं, लेकिन पति पत्नी नहीं बन सके। जो सपने संजोए थे उन्होंने धाराशाही हो गए। कुछ दिनों बाद नयन की शादी का समाचार मिला। एक बार फिर रिया ने बात छेड़ी, तेरी कोई पसंद हो तो बता, कोई ऑफिस सहपाठी या फिर कोई मित्र। नेहा ने कुछ समय मांगा, अभी नौकरी बदलनी है, कुछ समय बाद सोचूंगी। लड़की सीए है, अच्छी नौकरी है, सैलरी बढ़िया है। रिश्तेदारों ने भी अपने लड़कों के लिए रिश्ते भेजने बंद नहीं किए थे। रोहन ऑफिस में यही सोच रहा था, लड़की हो या लड़का, हर किसी को शारीरिक जरूरतों के लिए विवाह के बंधन में बंधना होता है। कुदरत के नियम पर समाज ने अपनी मोहर लगाई। नयन की शादी हो गई। नेहा को कुछ सोचना चाहिए। जब उसे खुली छूट दी है, जिस लड़के को पसंद करेगी उसी से विवाह करा देंगे। इसी उधेड़-बुन में रिया को फोन लगाया। मैं आज रात फाइनल बात करती हूँ। आज भी मेरे पास 2 रिश्ते आए हैं, क्या जवाब दूँ? कब तक मना करती रहूँ? एक समय बाद तो रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे। रात को नेहा ने कह दिया, नयन के बाद कोई लड़का उसे जीवन में नहीं है। आपके सुझाए लड़के पर वह विचार करेगी। रोहन और रिया को इस जवाब पर प्रसन्नता हुई। आए रिश्ते पर चर्चा होने लगी। कुछ लड़के नेहा की 32 वर्ष उम्र देखते ही पीछे हट गए। हमें अपने से बड़ी उम्र की लड़की नहीं चाहिए। बिरादरी के होली मिलन पर रोहन, रिया और नेहा हंस मिलकर सभी से बातें कर रहे थे। कुछ आंखें संभावित बहू और बर की तलाश में थीं और रिया अपने को खूब मेंटेन कर रखा था। सुकन्या ने हाय हेलो करते हुए पूछा, थैंक यू, और बता क्या चल रहा है? इससे तो मिलवा। नेहा को देखकर पूछा, अब बरसों बाद मिल रही है, भूल गई क्या? मेरा एक ही तो बच्चा है। नेहा, हाउ स्वीट, बड़ी प्यारी बच्ची है। शादी का कोई इरादा है क्या? सीए बन गई है, गुरुग्राम में नौकरी कर रही है, कोई लड़का हो तो बताना। रिया ने सुकन्या के कान में बात डाल दी। नेकी और पूछ-पूछ, वह सामने देख, लड़का जचे तो बता, अभी मिलवा देती हूँ। कौन है? मेरी भाभी का लड़का है, गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सुकन्या रिया का हाथ पकड़कर अपनी भाभी से मिलवाने ले गई। लड़के का नाम यश था। रिया और यश को मिलवाया। खैर, मिलने का पहला अवसर था, बस हाय हेलो हुई। रिया ने यह अवसर लपक लिया। सुकन्या और उसकी भाभी से पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। नेहा खूबसूरत थी, यश भी हैंडसम था। पहली नज़र में दोनों एक दूसरे के परिवार को पसंद आ गए। 2 दिनों बाद रविवार था। सुकन्या के घर मिलने का कार्यक्रम तय हुआ। रोहन का पहला अनुभव खट्टा रहा था, इसलिए उसने एक रात्रि में मिलने का कार्यक्रम तय किया। रात्रि में नेहा और यश अलग टेबल पर बैठकर बातचीत करने लगे। रोहन ने यश के परिवार को स्पष्ट कह दिया, नेहा सीए है और यश सिर्फ बीटेक है। देखा जाए तो नेहा की डिग्री बड़ी है और दूसरी बात यह है कि नेहा की उम्र 32 वर्ष है और यश की आपने 30 वर्ष बताई है। मुझे और रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय समाज में आज भी कुछ पुरानी सोच के व्यक्ति हैं जो विवाह के समय लड़की का कम पढ़ा होना और छोटी उम्र का होना पसंद करते हैं। यश के पिता ने रोहन का हाथ पकड़ा और एक अलग टेबल पर ले गए। रोहन को कुछ समझ नहीं आया, आखिर एकांत में क्या कहना चाहते हैं। देखो, एक अंदर की बात बताता हूँ, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं रखता।
यह तो आपका बड़प्पन है। रोहन ने यश के पिता का शुक्रिया अदा किया कि वे दकियानूसी नहीं हैं। पहले नेहा और यश अपनी पसंद बताएं, उनकी पसंद मिल जाए तो आपको वह बात बताऊंगा जिसके लिए मैं आपको अलग टेबल पर लाया हूँ। कुछ बातें हुई, खाना हुआ और सभी अपने घर वापस आ गए। रोहन उस बात को समझने की कोशिश कर रहा था। यश के पिता क्या कहना चाहते थे, कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे। रात को नेहा और यश ने अपनी अपनी स्वीकृति प्रदान की। रोहन और रिया के चेहरे पर रौनक आ गई। अगले रविवार शगुन की थाली लेकर रोहन यश के घर पहुंचे। रिश्ता पक्का हुआ। मुस्कुराते हुए यश के पिता रोहन को फिर एकांत में ले गए। वह एक बात रह गई जो उस दिन रात्रि में नहीं बता पाई थी। जी कहिए। शादी के समय मैं सिर्फ 12वीं पास था। 33% के साथ पास हुआ। कॉलेज में एडमिशन के लिए कम से कम 40% नंबर चाहिए होते हैं। मैं तो स्टॉक ब्रोकर बन गया। यश की माँ एमए पास है। जब मुझे मालूम हुआ नेहा सीए है तब सबसे बड़ी खुशी मुझे हुई। नेहा से कहना नौकरी छोड़कर मेरे ऑफिस में हाथ बटाए। रोहन मुस्कुरा दिया। यश के पिता को गले लगाया। मुड़कर देखा, नेहा और यश एक दूसरे कमरे में बतिया रहे थे। उन दोनों को डिग्री से अधिक एक दूसरे के विचारों से मतलब था। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।